ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19 अप्रैल 84। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। बाबा ने आज दो डिफरेंस क्लियर किए हैं। एक है भावुक आत्मा और दूसरी है ज्ञानी आत्मा। उसके लक्षण बता के अंत में बताया कि हमें कैसा बनना है, ज्ञानी आत्मा बनना है। दोनों के अंतर को समझाया है। आगे बोलते हैं, श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजय रतन बनाने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पानी अर्थात बनने के लिए पहुंचे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर पहुंचे हैं। भावना का फल जथा शक्ति, खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। तो भावना वाले का बाबा ने क्या बोला है? जो भावना वाले हैं वह खुशी, शांति, ज्ञान और प्रेम, ये ही बाबा से ये चार शक्तियां लेके ही खुश हो जाती हैं और इसी में ही वो समझते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। तो ये जो भावना वाली है ना, एक्चुअली द्वापर में शुरू हुई जब भक्ति, तब से शुरू हुई थी भावना पैदा हुई। हम सोल कॉन्शियस से भूल गए थे, तो धीरे धीरे ये वाली जो भावना है भक्ति काल से शुरू हुई। फिर भी भक्ति की भावना और अब भाव के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। तो बाबा ने थोड़ा ये बताया कि भक्ति में जब हमें नॉलेज नहीं थी, उस वक्त हमारी जो अंधश्रद्धा थी वो वाली भावना थी। मगर अब जब भाव का परिचय बाप ने खुद आके दिया, हमें बताया कि हम उसके बच्चे, तो हमारी जो परमात्मा के प्रति भावना है उसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना। मतलब अल्पकाल, उस वक्त हम जब भक्ति काल में द्वापर में हम साक्षात्कार के लिए कि हमें दर्शन हो जाए भक्ति करते थे, वो अल्पकाल का था स्वार्थ। और वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। तो अब बाबा का ज्ञान मिला तो हमारी जो सोच बदल गई, तो वो भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। बाबा बोले क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा नहीं, डायरेक्ट परमात्मा डायरेक्ट है, हमारा डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है, लेकिन भावना पूर्वक पहचान है और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूँ, जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। तो जब हमें ज्ञान मिला, इसमें ये अंतर आ गया कि हमें बाप समान बनना, जो बाप के गुण हैं, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, वो सारे जो सारे के सारे है वो हमें अपने में पैदा करने, सारी गुण और शक्तियां हमें वैसी होनी चाहिए। तो इसमें फर्क है। तो हमें बाप समान बनना है। जाना तो सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक वो ज्ञान की विधि, दोनों भावना भी और ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं। परमात्मा बोले कि जो भावना से आती हैं मैं उनको भी वर्षा देता हूँ, लेकिन संपूर्ण वर्षा किसको देते हैं बाबा? लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, ये अंतर हो जाता है। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है। बाबा बोलते वर्षा वो जीवन मुक्ति का और स्वर्ग का दोनों को देते हैं। सिर्फ पद, जो वहां जाके पद है ना, वहां कोई राज्य में आते हैं, कोई राज्याधिकारी बनते हैं और कोई अधिकारी बनते, उसमें अंतर आ जाता है। सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जो बाबा कहा, बाबा को पहचाना और बाबा का दोनों को मिलेगा, लेकिन जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्ट रतन, 108 विजय रतन, 16,000 और फिर 9 लाख,
कितना अंतर हो जाता है। अब बाबा बता रहे कि कैसे अंतर पड़ जाता है। माला 16,000 की भी है और 100 की भी है। 108 में 8 विशेष हैं। माला के मन के तो सभी बनते हैं। कहेंगे तो दोनों को मन का ना तो 116,000 में भी मन के है, उसमें भी सभी मन के हैं, लेकिन 16,000 की माला का मन का भी खुशी और फकुर से कहेगा मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी, राज्य घराने के संपर्क में आने वाले अधिकारी, इसमें अंतर हो जाता है। तो एक है जो राज्य तख्त पर बैठने वाला है अधिकारी, और दूसरा है जो घराने में जो अधिकारी काम चलाने के लिए आगे रखते हैं अधिकारी, उसमें बाबा कहते हैं अंतर आ जाता है। तो भावना वाले वो नहीं है जो राज्य सिंहासन पर बैठते हैं, जो अधिकारी आगे रखते हैं उसमें चले जाते हैं। इसमें बाबा ने अंतर समझाया हुआ है। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है बाबा अभी बताएंगे कि भावुक आत्माएं में क्या डिफरेंस है और ज्ञानी आत्मा में अभी बताते हैं। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तू आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रेम प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं। प्रेम सब रूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। खुशी में भी बहुत दिखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगी भी बहुत जल्दी। तो अब ये आ गया डिफरेंस। जब भावुक आत्माओं का क्या है कि अगर छोटा सा पेपर आ गया, विघ्न आ गया, तो जो भावुक आत्माएं हैं वो क्या जल्दी घबरा जाती हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान की शक्ति की कमी कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा बार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं कैसे करूं, क्या होगा कैसे होगा, जैसे आज आया था ना क्वेश्चन उसमें कि क्या क्यों में फंस जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। जो ज्ञान स्वरूप होते हैं, जो ज्ञान को बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, वो क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं आते कि क्या होगा। तो ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते कौन भावुक आत्मा, क्योंकि वो जल्दी घबरा जाते हैं। तो अभी बाबा बोले ज्ञानी तो आत्मा की क्वालिटीज। ज्ञानी तो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान समझने से माया को पार कर लेते हैं। अगर कोई भी पेपर आता है, बहुत धैर्यता से परमात्मा को अपने साथ रख के वो ज्ञानी तो आत्माएं बहुत अच्छी तरह से पार कर लेती है। उसमें सारी 8 शक्तियां होती हैं, समाने की, समेटने की, सामना करने की शक्ति होती है। तो वो माया के बार को अच्छी तरह से पार कर लेती है। इसलिए ज्ञानी तो आत्माएं क्या होती हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा की जो सारी शक्तियां अपने में समझ के पेपर को पार कर लेती हैं। वो क्या, क्योंकि गीत नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं, माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। तो समझ में आ गया। भावुक आत्माएं नहीं हमें बनना जो जो सामना नहीं करती और घबरा जाती है। ज्ञानी तो आत्मा बनना, ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकती है। तो अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। सभी अपने आप से पूछिए कि हम कौन सी आत्माएं हैं, भावुक आत्मा है या ज्ञानी, भावुक आत्मा है या ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, आप भी सभी सोचो कि हम कौन सी आत्मा है। बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ही ना, और अधिकार लेने के भी हकदार हो ही गए। पूरा लेना है या थोड़ा, बाबा भी आगे बोले कि आपको पूरा अधिकार लेना है या थोड़ा सा लेना है। वह पुरुषार्थ प्रमाण जितना झोली भरना चाहे उतनी भर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वह चाबी तो लगा ही दी ना, और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है ना, अकुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती है। दृष्टि दी और अधिकार दिया।
मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गवा देते हैं। तो जो अच्छी तरह से ज्ञान को पढ़ के धारण नहीं करते वो अलबेले होते हैं। इसलिए बाबा हमें प्रेरणा दे रहे कि हमें मेहनत करनी है, अलबेले नहीं बनना, अच्छी तरह से ज्ञान को धारण करना है, पढ़ना भी और धारण भी करना है। और फिर अपनी कमजोरी के कारण गवाकर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो अलबेले होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से मेहनत करते हैं। इसलिए गवाना पाना, पाना गवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। खबरदार होशियार हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। तो जो ज्ञानी तो आत्मा है, बाप के साथ साथ सर्व शक्तियां सर्व गुण अपने में धारण करेंगे और भाव का साथ निभाएंगे। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। ऐसे सब राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं करनी, नहीं लगेगी ना। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथी को ललकार करता है और ब्राह्मण आत्मा सब राज्य अधिकारी आत्मा अपनी शक्तियों और गुणों को ललकार करती है। तो ये ड्रामा उसका बताते हैं, जब वो रास रामलीला करते हैं ना, उसमें भी ये कैसे ललकारते हैं ना। तो ऐसे ही हमें भी जो एक्चुअल में ये हमारे अंदर युद्ध चलता है विकारों का, तो हमें भी उसे ललकार करनी है, अपनी सारे गुण और शक्तियों को पैदा करना है। तो ऐसे सब राज्य अधिकारी बने हो, वह समय पर वह शक्ति कार्य में ना नहीं ला सकते हो। बाबा फिर से हमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या अब हम बने हैं अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी। कमजोर राजा का कोई नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता है प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने आर्डर से चलाते हैं और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना जे अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और आर्डर में कोई नहीं। तो बाबा ये हमें कह रहे कि हमारी कर्मेंद्रियां जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कर्मेंद्रियों के ऑर्डर पर चले। इसको क्या कहा जाएगा। कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया। तो जब कोई परिस्थिति आती है, बाबा वही बोल रहे कि सहन शक्ति है, मगर अगर उस वक्त प्रयोग नहीं जब चाहिए तो फिर पीछे याद आए तो उसका कोई मतलब नहीं। उस समय समझते भी हो सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते, इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल। तो ऑर्डर में हुआ तो बाबा हमें हमें कह रहे कि हमारी कर्म इंद्रियां कितनी ऑर्डर में है। तो ऑर्डर हुआ हो गया, माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवादारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवादारी को क्या कहेंगे। तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को गुणों को सब प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा। सिर्फ भावुक नहीं बनो। बाबा हमें भावुक ना बनने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमें भावुक नहीं, हमें शक्तिशाली बनना है। सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना। मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भले आए। शिव की बारात का गायन जो है वह देख रहे हो ना। बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो है ना। मधुबन तो पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
बाबा ने अब आगे अलग अलग पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात बताते हैं। आज पंजाब जोन से बात करने पहले, सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो, किसी भी बात का भय तो नहीं है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु से। आप सब तो हो ही मरे हुए, मतलब कि मर जीवा। मरे हुए को मरने का क्या डर। मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी यह करना है, यह करे, और वह पूर्ति नहीं होती तो मृत्यु से भय होता है। अब तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो। यह पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी हो ना, इसलिए डर नहीं। और भी जो भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा यह सुख देने वाले की श्रेष्ठ भावना रहती है। सदा सुख देना है, शांति देनी है। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाले शांति देवा, शांति देने का कार्य कर रहे हो ना। लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो, तो आप सभी को यही कहो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, कपड़ा भी देंगे, अनाज भी देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है हम वो दे रहे हैं। तो ये कपड़ा और अनाज का क्या है कि पहले पंजाब में बहुत ज्यादा जैसे खेती बाड़ी होती थी ना, इसलिए बाबा ने कपड़ा अनाज बोला, और फिर बोला आप शांति भी देते हो। तो इससे बड़ी सेवा और क्या है। मन शांत है तो धन भी काम में आता है। मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। अभी ऐसी शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर यह शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव कराने के लिए आवे कि दो घड़ी भी जाने से जहाँ बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे आवाज फैले। तो बाबा ने सभी को प्रेरित किया कि शांति देने वाले बनना है, हमें शांति फैलाना है। ऐसे आवाज फैले जैसे उन्हों का आवाज फैल गया कि अशांति का स्थान अब गुरुद्वारा भी बन चुका है। ऐसे शांति का कोना कौन सा है? यही सेवा का स्थान है, यह आवाज फैलाना है। तो हमें उन्होंने बोला कि जो सेंटर है उसमें शांति की आवाज फैलानी है, शांति ही फैलानी इर्द गिर्द। कितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ऐसे यह समझे कि अशांति के समय इस शांति के स्थान पर ही जाना है। जैसे सेंटर पे जब कोई आते हैं अशांत मन वाले, उसे वहां शांति अनुभव हो। जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो यहाँ बाबा ने बोला कि हमें हमारे जो सेंटर हैं यहाँ पंजाब में, वहाँ शांत कोई अशांत आत्मा आती उसे शांति मिले, ऐसे हॉस्पिटल जैसा वो वहाँ इलाज हो। ऐसी लहर फैलाओ। यह कैसे फैलेगी? इसके लिए एक दो आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव कराओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत हैं उन्हों को खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी समझे संपर्क में आए उन्हों को यह संदेश दो कि शांति का अनुभव करो। पंजाब वालों को विशेष यह सेवा करनी चाहिए। अभी आवाज बुलंद करने का चांस है। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए, कौन सा है वह परिचय नहीं है, ढूंढ रहे हैं, यानी कि आत्माएं ढूंढ रही हैं कि यहाँ से शांति मिले। वो एक ठिकाने से जो भटक गए, समझ गए कि यह ठिकाना नहीं है। ऐसी भटकी हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना नहीं दे सकते हो। तो बाबा ने बोला हमें उन आत्माओं को जो भटक रही हैं ठिकाना देना है। ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना, क्योंकि 84 में वहां
बहुत दंगे वगैरह हुए थे ना, तो इसलिए बाबा ने कहा कि अशांति का वातावरण में हम सभी आत्माओं को वहां प्रेरणा देके शांति देनी है। संपर्क में जो भी आते हैं, संपर्क वालों को भी अनुभव कराओ, तो ऐसी आत्माएं आवाज फैलाएंगी। उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव किया तो बहुत खुश होंगे, शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है तो रास्ता भी मिल जाता है। तो ऐसा नाम बाला करके दिखाओ। जिस पंजाब की धरनी जितना पंजाब की धरनी सख्त है उतने नरम कर सकते हो ना। तो सख्त इसलिए बोला क्योंकि वो थोड़े कट्टर होते हैं ना पंजाबी सिख, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये कट्टरता नहीं, हमें सिख वहां क्या करना है, नरम बन के दिखाना है, अपनी शक्ति को दिखाना है। अच्छा, तो सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। रिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध से रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सब से रिश्ता समाप्त हुआ। जब थोड़ा सा अटका हुआ तो बाबा पहले बोल रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं फरिश्ता की, जिसका देह और देह के संबंध से रिश्ता नहीं, यानी कि वो हल्का बिल्कुल लाइट है। वो आत्मिक सुख में बिल्कुल हल्का। देह होती है भारी, मिट्टी से होता है ना, मिट्टी से बनी, तो वो भारी होती है, बिल्कुल लाइट होता है। तो देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ जब थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि फरिश्ते उड़ते हैं, नीचे आ जाएंगे अगर रस्सी होगी। इसीलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है, तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। तो बाबा ने फरिश्ता के अलग अलग पार्ट दिखाए कि अगर रिश्ता होगा तो बुद्धि नीचे जाएगी, परमात्मा की तरफ नहीं। तो अगर रिश्ता नहीं तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती है ना। याद वह आती है जिससे रिश्ता है। तो देह का मान आना अर्थात देह का रिश्ता है। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज को ऊपर कितना भी फेंको नीचे आ जाती है। अगर बोझ है, अगर भारी है तो चीज नीचे आएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने समझाया कि जब हमें जाना है, उड़ना है बाबा के साथ, तो हमारे में बोझ नहीं होना। फिर बोझ होगा तो हम बाबा के साथ उड़ नहीं सकेंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। वो नीचे से देखेंगे कि वो ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे हमें लगाव नहीं रखना किसी से। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई है, समझा। तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं। हम क्या है, निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं, बंधन मुक्त आत्माएं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझे तो उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट बाबा बोल रहे आगे, सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया, कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं आपके। आज की दुनिया में कितने भी बड़े ते बड़े टाइटल हो,
आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाले आत्माएं हैं, लेकिन आप बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल को स्मृति में रख उसी खुशी, उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल्स की स्मृति से सेवा सवेता स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, रिकॉर्डिंग करने के लिए भी। ओम शांति।